हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आर्या फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि सलवार में हम प्लीट्स किस तरह से डालते हैं और बेल्ट को ज्वाइन करने का सही तरीका क्या है। अगर आपकी देखिए जो प्लीट्स है पीछे की तरफ जाती है उसका क्या कारण है, पीछे की तरफ ना जाए, प्लीट्स में कितना डिफरेंस आपको रखना है, कितने में आपको प्लीट्स डालनी है, कितने कितने इंच की प्लीट्स डालनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर सलवार ये अपनी जोड़ ली है और इसमें से जो पौंचे का सेंटर है वहाँ पर हम 2 नॉचेस लगाएंगे। जैसा आपने वीडियो में देखा उस तरह से हम नॉचेस लगाएंगे 2। जो हमारा पौंचा होता है सलवार का जो सेंटर होता है उसमें ऊपर की तरफ को हम 2 नॉचेस लगाएंगे। सेंटर निकाल के आसन से आसन आपने मिलाना है, फिर आपको 2 नॉचेस लगाने हैं। सेम वैसे ही देखिए हम बेल्ट पर भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने आसन से आसन मिलाया है और बेल्ट पर भी इसी तरह से हम नॉचेस लगाएंगे। बेल्ट भी मैंने पहले से देखिए जोड़ ली है यहाँ पर, क्योंकि ये जोड़ना आसान है, इतना तो सबको आता है इसलिए इतना सभी कर लेते हैं। तो अब देखिए अब हमने सलवार में प्लीट्स डालना स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले सलवार के ऊपर ही हम प्लीट्स डालेंगे। कुछ क्या करते हैं बेल्ट को साथ में ज्वाइन कर लेते हैं, बट वो उससे अच्छी नहीं आती है फिनिशिंग। इस तरह से आप जोड़ के जरूर देखिएगा। अब देखिए सेंटर में जो प्लीट्स का फेस है वो हम जो आसन है हमारा उसकी तरफ करेंगे। मतलब हमने जो प्लीट्स हम डाल रहे हैं उनका मुंह जो है वो हम आसन की तरफ को करेंगे। ये इस तरह से हम करेंगे। और देखिए मेरे प्लीट्स का जो डिफरेंस है, प्लीट्स हमें भले ही बड़ी डालेंगे बट प्लीट्स में जो डिफरेंस है वो हमने 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप 1/4 इंच से ज़्यादा रखते हो तो फिर आपकी प्लीट्स जो है पीछे की तरफ को चली जाती है। मतलब जब जितने भी आप प्लीट्स डालोगे वो आपका पूरा, अगर पटियाला सलवार आप बना रहे हो तो फिर आपकी प्लीट्स पीछे की तरफ को चली जाती है। ये एक कारण है पीछे की तरफ को जाना। प्लीट्स आपको घनी घनी डालनी है, भले ही आप उसमें बड़ी प्लीट्स डालिए। देखिए इस तरह से मैं बड़ी बड़ी प्लीट्स डाल रही हूँ, बट मेरा जो डिफरेंस है वो बहुत कम है और आपको इक्वल रखना है। अगर आप इक्वल नहीं रखते हो डिफरेंस तो फिर आपकी जो सलवार है वो घूमती है। ये भी एक कारण होता है सलवार घूमने का कि आपकी प्लीट्स अगर बराबर नहीं पड़ी होगी तो फिर आपका जो सलवार है वो घूमेगी। तो मैं इस वीडियो में जो भी प्लीट से रिलेटेड और सलवार जोड़ने से रिलेटेड आपके डाउट हैं वो आप क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। बट फिर भी अगर आप कुछ के डाउट रह जाते हैं आपके तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और कितने इंच तक हमें प्लीट्स डालनी चाहिए वो भी मैं आपको अभी बता रही हूँ आगे। ये देखिए इस तरह से हमने डालनी है और इक्वल है। देखिए डिफरेंस आपको इसी तरह से रखना है बिल्कुल। प्लीट्स आप बड़ी डालिए छोटी डालिए। अब देखिए जहाँ पर हमने जो नॉच लगाया है, देखिए सेंटर में आपको नॉच दिख रहा होगा अभी वीडियो में। तो ये नॉच अब हमने उठाना है। ये नॉच जहाँ से हमने सेंटर निकाला था पौंचे का वो हमने उठाना है। इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको और इसको हम प्लीट्स डाल देंगे। चाहे आपकी ये प्लीट बड़ी आ रही हो या छोटी आ रही हो, आपने इसको उठाना है इस तरह से। सेंटर में बिल्कुल ये प्लीट पड़नी चाहिए। फिर ये हमारी जो क्रीज लाइन है वो आती है। अब देखिए इस तरह से, अब मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ तक मेरी प्लीट्स कितनी पड़ी हैं तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ तक जो मेरी प्लीट्स है वो 5.5 इंच तक पड़ी है, जो बड़ी प्लीट्स जो हमने सेंटर निकाला इसका। तो इतना ही आपको दूसरी तरफ भी रखना है। जब आप ये सेंटर की प्लीट डालोगे तो इतने इंच ही आपकी दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। फिर आपकी सलवार कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी आपकी प्लीट्स पीछे की तरफ या झोल नहीं पड़ेगी पीछे की तरफ को। तो अब देखिए इससे जो आगे हैं, देखिए हमारी जो यहाँ पर जो आपको जो पल्ला हम रखते हैं उसकी जो सिलाई है वहाँ से आगे हमने 3 प्लीट्स और डालनी है। इतनी प्लीट्स हमने डालनी है। ये देखिए यहाँ से आगे मैं सिर्फ 3 प्लीट ही डालूंगी क्योंकि फिर हमें पीछे भी प्लीट्स डालनी है। तो अभी मैं यहाँ पर 1 प्लीट और डालूंगी और फिर हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है प्लीट्स डालने का और सलवार को जोड़ने का। अब यहाँ पर मैं फिनिश कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ हमने फिर से सेंटर से ही, जहाँ से हमारा आसन है वहीं से हम दूसरी तरफ भी प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। और अगेन इसका मुंह भी देखिए हम सेंटर की तरफ को करेंगे। जो प्लीट्स है वो दोनों तरफ देखिए सेंटर से ही हम डालेंगे प्लीट्स, एक तरफ को भी तो दूसरी तरफ को भी। और उनका मुँह, दोनों प्लीट्स का जो मुँह है वो हम सेंटर की तरफ को ही रखेंगे। तो अब इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी डालनी है और जो आपका स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे एक तरफ हमने स्पेस रखा वैसे ही आपको दूसरी तरफ भी इक्वल स्पेस रखना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए इस तरह से हम बना लेंगे ये प्लीट्स भी पूरी, और इसमें भी देखिए वैसे ही करेंगे। 5.5 इंच ही हमारी दूसरे तरफ का भी डिफरेंस आना चाहिए। जो सेंटर वाली प्लीट हम डालेंगे जहाँ पर हमने नॉच लगाया है उस प्लीट तक हमारी जो जितना हमारा एक तरफ का है स्पेस उतना ही दूसरी तरफ का स्पेस भी होना चाहिए। और उससे आगे फिर से हम वैसे ही 3 प्लीट्स और डालेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर इतना स्पेस मेरा बचा है, उतना ही सेम बराबर स्पेस है मेरा दोनों का, तो मतलब हमारी प्लीट्स अच्छी बड़ी हैं। अब देखिए अब हम बैक में भी डालेंगे, तो बैक में किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए बैक की जो प्लीट है वो हम बाहर की तरफ को डालेंगे। एक प्लीट हम डालेंगे इसमें, बट वो बड़ी प्लीट हम डालेंगे जिसे हम बोलते हैं बॉक्स प्लीट, वो हम डालेंगे। तो इस तरह से पकड़ेंगे और ये बड़ी प्लीट हम यहाँ पर डालेंगे इस तरह से, और सेंटर से ही दूसरी तरफ को भी देखिए बाहर की तरफ को डालेंगे दोनों तरफ। तो ये बॉक्स प्लीट हमारी बन जाती है। ये हमने डाल ली। अब एक्स्ट्रा धागे जो भी हैं उनको मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे बेल्ट अपनी। तो बेल्ट हम अब ले लेंगे, और बेल्ट जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम बैक साइड से करते हैं, मतलब हम दूसरी पीछे वाले हिस्से से करते हैं ज्वाइन बेल्ट को। और जो पीछे वाला आसन है आपका बैक साइड का, वहाँ से आपने इसको जोड़ना स्टार्ट करना है। सेंटर से हम एक तरफ को जोड़ेंगे, जहाँ पर हमने बेल्ट की नॉचेस लगाए हैं वहाँ तक आपको जोड़ना है इसको। ये देखिए इस तरह से हम जोड़ेंगे इसको, जहाँ तक नॉच है हमारा वहीं तक ही हम जोड़ेंगे। और अगर आपकी देखिए जो नॉच हमने लगाया है यहाँ तक आपकी कोई भी प्लीट नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ से 1 इंच पीछे ही आपकी प्लीट होनी चाहिए, वरना फिर आपकी प्लीट्स आगे पीछे की तरफ जाएगी और वो जो देखने में फिर अच्छी नहीं लगती और सलवार भी घूमती है। तो अब सेंटर से फिर से हम दूसरी तरफ जोड़ेंगे इसको, वहाँ जहाँ तक हमारा नॉच लगाया हमने सेंटर वहीं तक हमने जोड़ना है, और वहाँ पर हमने मशीन को रोक देना है। अब हम फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। तो फ्रंट में फिर से देखिए आसन बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे, आसन से आसन मिलाना है आपको। और अब फ्रंट पार्ट को जहाँ तक हमने ये बैक का पार्ट जोड़ा वहाँ तक हम जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपकी प्लीट्स बढ़ जाती है, अगर आपकी सलवार में आपने ज़्यादा प्लीट्स डाल दी है और आपकी बेल्ट बढ़ रही है, तो आपको एक प्लीट उससे निकाल देनी है। और अगर आपकी प्लीट्स अगर कम पड़ी है तो आप इसमें एक प्लीट और डाल सकते हो। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इसको एडजस्ट कर लोगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी प्लीट यहाँ पर सलवार जो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है और बेल्ट हमारी छोटी पड़ गई है, तो मैं यहाँ पर एक प्लीट डाल रही हूँ और आगे तक हम देखिए इसको जोड़ लेंगे इस तरह से। तो ये आप बहुत ही आसान तरीका होता है बेल्ट को जोड़ने का। अब देखिए दूसरी तरफ से हम सेम फिर से सेंटर से हम जोड़ेंगे दूसरी तरफ को। तो अब देखिए अब हम यहाँ से फिर से जोड़ रहे हो, यहाँ पर दूसरी अगर एक साइड को आपकी जो प्लीट पड़ रही है तो दूसरी तरफ भी आपकी प्लीट पड़ेगी, दूसरी तरफ भी आपका जो सलवार का कपड़ा है वो बढ़ेगा, तो आपने उसमें प्लीट डाल देनी है। और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको जोड़ लोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जोड़ ली, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर जोड़ ली है। अब हम इस पर टॉप स्टिच देंगे। ये टॉप स्टिच देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे, जो अंदर मार्जिन वाला कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ को दबाएंगे, ऊपर की तरफ को दबाते हुए हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। राउंड में हम सिलाई लगाएंगे, सेंटर से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट की है तो सेंटर पर ही हम इसको फिनिश करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी सलवार यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट